सबको करीब करीब पता ही है। कितना सुंदर काम उन्होंने दिया है। अपने सारे कामों को करते हुए हम लोगों को 3 गो काम करना है। महादेव से मन मन दया मांग लीजिए, महादेव की बात कर लीजिए लोगों से, और महादेव को प्रणाम कर लीजिए। इसमें शरीर का कहाँ इस्तेमाल है जरा बताइए। चर्चा भी तो मन में करेगा, प्रणाम भी मन ही करेगा, दया भी मन ही मांगेगा, तो तीनों काम तो मन करेगा। जैसे धरती पर हम लोग बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, तो रिश्ता कौन बनाता है? मन न बनाता है। शरीर तो रिश्ता बनाएगा नहीं। अरे मन से कि कोई माँ है, पिता है, बहन है, भाई है, मन एगो रिश्ता बना लिया है। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दीजिए पटना, भूला जाइए तो क्या होगा? रिश्ता खत्म हो जाएगा। यानी मन से ही एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो अपने जैसे हम और आप अपने परिवार को अपना परिवार समझते हैं, बबुआ खाया है कि नहीं खाया है ये मन में समझते हैं, हस्बैंड खाए हैं कि नहीं खाए हैं ये मन में समझते हैं, चिंता होती है। यानी अपने परिवार के प्रति चिंता हो रही है हमको और आपको। महादेव भी तो हमारा आपका परिवार है। क्यों नहीं महादेव से हमारा पूछते हैं कि आप खाए कि नहीं खाए? क्यों नहीं महादेव से पूछते हैं कि आप कैसे हैं? अरे किसी से पूछिएगा तब तो कोई आपको पूछेगा। साहब ने कहा है महादेव को पूछना तो छोड़िए, आप महादेव को लोगों को दिलों में बसाइए ना, महादेव आपको कभी नहीं भूलेगा। तो मन से एगो रिश्ता महादेव से बनाना है तो बहुत आसान है। चिंता करनी है कि आज मेरे महादेव का काम नहीं हुआ। ये फिक्र अगर आपके मन में है, इसका मतलब महादेव से मोहब्बत है। कितने लोग अपने पैर के नीचे चप्पल घुसिया घुसिया कर बैठे हैं? हाथ उठाइए जरा देखें। घुसिया है ना? हम भी बात खोल के आए, हम बाहर से थोड़ी टपक के आए। आप ही के बीच के आदमी है, आप ही की तरह है। इतना महादेव से मोहब्बत हुआ है कभी जितना ही चपलवा से है जो पैर के नीचे घुसिया हुआ हम लोग? इतनी मोहब्बत महादेव से किसी को है? हमको तो नया भैया, आपको भी देख रहे हैं, आपको भी नया। क्यों ऐसा? ये 40 रुपए की रिलैक्सो की चप्पल हमारे आपके मन पर इतना ज्यादा पकड़ लिया है कि बैठे हैं शिव चर्चा में, अमोनू बाबू को याद आ रहा है कि मैं जुटवा तो चोरी नहीं हो गया। पिछले बार पटना गए थे, दीदी 5000 में खरीद कर दी ले। सलाह महादेव की चर्चा में बैठे हैं तो महादेव की बात, महादेव की चिंता होनी चाहिए ना, कि चपलवा की चिंता होनी चाहिए। भर्तृहरि कहते हैं श्लोक में, भोगा न भुगता वै में व भुगता। यानी भोग को हमारा भोगते नहीं है, वही चीज वह हमको आपको भोगने लगता है। चप्पल में हमको आपको भोग रहा है जिसका कोई मोल नहीं है। यहाँ से रोड पे निकलिएगा, हो सकता है हवाई चप्पल फीता टूट जाएगा, यही बाजारवा में दूसरा खरीदना पड़ेगा, उस चप्पलवा को वहीं फेंकना पड़ेगा। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 चप्पल तो होगा। आपको 15,000 चप्पल में से अपना चप्पल खोजने में कितना टाइम लगता है? अगर एक जगह कोई खोले होंगे कितना टाइम लगेगा? 10,000 चप्पल में से आपको अपनी चप्पल खोजने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 1 मिनट में आप खोज लीजिएगा। बबीता गुरु पिलक्का वाला, हाँ मेरा दीजिए इधर बढ़ाइए। 10,000 चप्पल में से एक चप्पल आप खोज लेते हैं। क्यों खोज ले रहे हैं आप? क्योंकि चप्पलवा से मोहब्बत है। उतनी भी मोहब्बत महादेव से न कभी होगी और करने की कोशिश भी नहीं करनी है, होगी भी नहीं। थोड़ा सा तो किया जा सकता है। अब देखिए 10,000 चप्पलों में वो चप्पलवा तो नहीं बोल रहा है कि हाँ बबीता गुरु बहन हम यहाँ बैठे हैं, हमको ले जाइए। चप्पलवा बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। कौन उसके प्रति चिंतित है? आप उसके प्रति चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि आपका मनवा कहता है कि ये मेरी चप्पल है। साहब ने कहा ठीक है, तो कहो तो जरा, ये मेरा महादेव है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे। उन्होंने कहा जब मेरा मेरा करने से चप्पलवा तुम्हारा हो जा रहा है, चप्पल के प्रति चिंता हो जा रही है, तो मेरा महादेव कहने से महादेव के प्रति चिंता तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होगी, बिल्कुल होगी। तो कम से कम थोड़ा सा ही सही अपने महादेव को याद करिए, अपने गुरु शिव को याद करिए। मनी मन कहिए कि सरकार आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ पर दया नहीं करिएगा। तो अपने शिव को याद करिएगा तो धीरे धीरे वो शिव आपके हो जाएंगे।
उन्होंने कहा नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते जब आपको मन करे तब प्रणाम करिए। वो मंदिर वाला प्रणाम थोड़ी करना है कि मुड़ी नीचे टांग ऊपर साष्टांग और दंडवत। पंडित जी कहते हैं हाँ जजमान हो गया, माथा फूट जाएगा, आप ज्यादा मत कर कीजिए, उलट जाइएगा। तो प्रणाम तो मन करेगा, मुद्राएं तो प्रणाम करेगी नहीं, शरीर तो प्रणाम करता नहीं है। मन जिसके सामने झुक जाता है प्रणाम हो जाता है। तो मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करिए। साहब ने क्या कहा है, आओ चले शिव की ओर। कौन जाएगा शिव की ओर? कदम जाएंगे, पैर जाएंगे शिव की ओर? नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ पे घर में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसको चलना सिखाना पड़ता है। वो चल के शिव की तरफ नहीं जाएगा, उसका मनवा शिव की तरफ चलेगा। उस बच्चे को अगर धीरे धीरे हम और आप शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करें तो उसका मन शिव की तरफ चलने लगेगा। साहब को ये बात पता है कि बच्चे पैदा होते ही चलना सीख जाते हैं 1 आध साल में, लेकिन सचमुच में किस तरफ चलना चाहिए ये सीखने में पूरा जीवन गंवा देते हैं। इसलिए साहब ने कहा है आओ चले शिव की ओर। वो जो सत्य आपको बाद में पता चलता कि आपको जाना कहाँ है, उस सत्य का उजागर उन्होंने पहले कर दिया। उन्होंने अभी ही बता दिया कि चलो शिव की ओर। तो जब अंतिम समय आ ही जाएगा उस समय सोच के क्या करिएगा कि शिव की तरफ चलना है या शिव की तरफ जाना है? अरे आप इस जीवन में अभी से सोचिए ना, ताकि आपका रास्ता सुगम हो जाए, आसान हो जाए, आपको अच्छा लगे, आप आनंदित रहिए, आप खुश रहिए। परेशानियां दुनिया में सबके साथ है। यहाँ कोई बैठा एक आदमी बता दे जिसके साथ परेशानियां नहीं है। मेरे साथ भी परेशानियां, आपके साथ भी परेशानियां। यहाँ आप बैठे खुली धूप में, ये धूप भी आपको परेशान कर रही है। महादेव से कहा कि धूप हटा देते हैं, ठंड आ जाएगी, वो भी आप परेशान हो जाइएगा। तो परेशानियां तो जीवन का अंग है, ये प्रकृति है, ये शिव की प्रकृति है। अपने आप को शिव के साथ रखिए तो उसके मौसम भी अच्छे लगेंगे, उसकी गर्मी भी अच्छी लगेगी, उसकी धूप और सर्दी भी अच्छी लगेगी। धूप भी आवश्यक है। तो तीनों कामों को करते हुए अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, अपने गुरु शिव से दया मांगिए, उनकी चर्चा करिए। लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, या बहुत लोग को झिझक आती है, शर्म आती है चर्चा करने में। प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा टेबल टॉक करिए। कोई आपको फोन करे, वही फोन में भी चर्चा काहे नहीं करते, करिए। बहुत लोग कहते हैं फुर्सत ही नहीं मिलता है भैया। एक बार मैं हवाई जहाज से रांची से दिल्ली जा रहा था, शायद कार्यक्रम था, जल्दी पहुंचना था। तो बगल में मेरे बुजुर्ग बैठे हुए थे, अंकल जी, बहुत सारी अंगूठी पहने हुए थे 10 उंगलियों में। तो हम सोचे कि बैठे बैठे क्या करें, 2 घंटा लगेगा, 2 महादेव का बात कर लेते हैं इनसे। तो उनको पूछे कि अंकल महादेव को गुरु मान सकते हैं क्या? हवाई जहाज में बड़का बड़का आदमी लोग चलता है, ऐसा छोटा छोटा बात करिएगा तो बहुत कस के घूरेगा आपको, कि आपको लगेगा कि हम कितना छोटा आदमी है जो महादेव का बात कर रहे हैं। तो बगल वाले अंकल जी हमको बोले सुनने दीजिए, वो आप फिर बंद करके सुन गए। फिर हम एक बार टोके कि अंकल जी महादेव को गुरु मान लीजिए, महादेव को गुरु मान के 3 गो सूत्र करिए, इससे क्या होता है एक बार देखिए ना। लाखों लोग मान रहा है अब तो अंकल जी हम पर भड़क गए, बोले अरे तमाशा करते हैं, बोल रहे हैं शांत रहने के लिए, चुपचाप बैठने के लिए, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हमको। तो हम छोड़ दिए। हम बोले जब एक बार बोले, दूसरा बार में हम ही डांट खा गए तो छोड़ दिया। हम ही चुपचाप कान में हेडफोन लगा के गाना सुनने लगे। कुछ दूर जाते जाते हवाई जहाज जो है ना, थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से खड़खड़ खड़खड़ करने लगा, थोड़ा हिलने उलने लगा। तो हम तो कान में हेडफोन लगा के महादेव महादेव कर रहे थे। बगल वाले अंकल जी का नींद खुल गया। वो हम कह रहे हाँ क्या बोल रहे हैं? तो उस समय भाई जल्दी से बोलिए। हम लोग कहा है कुछ नहीं बोल रहे थे, अपना काम करिए। लेकिन डर गया। अब डर के ये डर से व्यक्ति शिव के नजदीक जाना चाह रहा है। क्यों? कि हवाई जहाज कहीं गिर न जाए, हम कहीं मर न जाए। अरे उसको आपको पहले समझा रहे थे तो आप समझे नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हाँ बताइए तो कैसे 3 सूत्र होगा, कैसे क्या करना है, जल्दी थोड़ा बताइए। तो डर के क्यों शिव के पास जाना? आपको तो ऐसे भी शिव के पास जाना है भैया। ऑपरेशन तो सबका होना है। शरीर में व्याधि है, शरीर में दिक्कत है तो डॉक्टर तो ऑपरेशन करेगा ही करेगा। लेकिन एक आदमी का ऑपरेशन होगा बिना बेहोशी का सुइया दे ले,
एगो का ऑपरेशन होगा बेहोश, मरना तो सबको है भाई, जो शिव का शिष्य है वो भी मरेगा, जो नहीं है वो भी मरेगा। लेकिन आप थोड़ा आनंद में रहिएगा, साहब कहते थे ना, फिक्र ना मिजाज, जो होगा महादेव देख लेंगे। चयनित कार्यों को संपादित करने की कोशिश करिए, को अपने दिल में बसाइए। इतने सीधे और सरल सूत्र तो दुनिया में किसी व्यक्ति ने दिए ही नहीं। उन्होंने तो हमारे आपके जीवन को ही बदल के रख दिया। जो जीवन परेशानियों में घूम रहा था, उस जीवन को उन्होंने दिशा दे दी और शिव की तरफ ले चलने की कोशिश की, जिससे कि आज करोड़ों लोग उस शिव के शिष्य हो रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि महादेव बड़े कमाल के गुरु हैं। तो चलिए, मैं तो अब दीदी को भी आप सुनिए, और धूप भी है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा पहले आप लोगों को छोड़ दें। आधा घंटा मिनट में आप लोगों को छुट्टी देंगे। फिलहाल बैठिए और आप सबों को मेरा प्रणाम है, आप पुनः इसको स्वीकार करिए। मैं कभी और फुर्सत से आऊंगा तो इत्मीनान से बैठूंगा, आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्रणाम। सभी को प्रणाम। पीछे जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। सिकंदरा के इस लछवाड़ा के इस प्रांगण में हम आप इकट्ठे हुए हैं महादेव की बात करने के लिए। ऐसे आपकी विरासत बहुत पुरानी है, जैन मुनियों की धरती है ये। उन सभी को प्रणाम है और उनसे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देंगे कि शिव की ओर चले लोग। ये ज्ञान की धरती है, महावीर और बुद्ध ने तो शिव का ज्ञान जो हमारे आपके गुरु हैं, साहब ने जो दिया है, उस ज्ञान की बात करने को हम आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दीदी माँ ने जो हमको और आपको दिया है उसकी बात करने को इकट्ठे हुए हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये सनातन है। उस शिव की बात हो रही है जो हमारे आपके घरों में दिखते हैं, पूछते हैं हम आप उनको तस्वीर के रूप में, कभी मूर्ति के रूप में, कभी शिवलिंग के रूप में। आपके बगल में देवघर है, बाबा बैद्यनाथ धाम, वहां जाते हैं हम आप, कांवड़ लेकर के जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। कभी बेटा मांगते हैं, कभी बेटी मांगते हैं, कभी धन संपत्ति मांगते हैं, धन ऐश्वर्य मांगते हैं, घर द्वार मांगते हैं उनसे, वो सब कुछ देते भी हैं और उनसे ज्ञान नहीं मांगते। वो ज्ञान के भी अधिपति, जैसे हर चीज उनके पास है, क्योंकि वो धरती के मालिक है, सृष्टि करता है, सृष्टि उनकी है, तो वो ज्ञान के भी मालिक हैं। तो उनसे साहब ने कहा कि दया मांगिए, दया ही ज्ञान है, उनसे अपना एक संबंध बनाइए। इसी ज्ञान की बात साहब ने करी कि भाई शिव गुरु हैं तो ज्ञान देंगे ना, गुरु तो ज्ञान ही देंगे ना। तो उनसे अपना संबंध बनाने के लिए साहब ने कहा, इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए। सूत्र समझते हैं ना, 3 धागा, जिससे फिर वो एक माला, हम लोग महिलाएं ज्यादा है यहाँ माला पहनते हैं तो उसमें उसको कहते हैं ना कि एक दाना से दूसरा दाना, दूसरा दाना से तीसरा दाना, तो एक धागे में पिरो करके साहब हमको और आपको दिए हैं, जिसमें पहला है अपने गुरु से दया मांगना, उनसे संबंध बनाइए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अभी बोलो भैया कह रहे थे ना कि मेरा, मेरी चप्पल, मेरा सामान, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब में मेरा लगा है ना। तो साहब ने कहा कि मेरा ही सबसे जरूरी है। जैसे आप किसी को अपना समझते हैं, किसी को अपना कहने लगते हैं, अपना बुझने लगते हैं, तो आपके दिलो दिमाग में उसका प्रभाव पड़ने लगता है। उसके दुख से आप दुखी हो जाते हैं, उसके सुख से आप सुखी हो जाते हैं। जिसको भी आप अपना समझते हैं उसका प्रभाव हमारे आपके मन पर, उसका असर पड़ने लगता है। तो साहब ने कहा कि शिव को अपना समझिए, उनसे दया की याचना करिए, उनकी दया के आश्रय में रहिए। आश्रय मतलब उनकी दया के पास रहिए। कैसे रहिएगा? शरीर का तो अपना विज्ञान है, यहाँ हम आप बैठे हैं तो मन कहीं और है, तो मन से रहना है। तो महादेव को कहना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। शिष्य कहिए, चेला कहिए, जो कहना है कहिए, विद्यार्थी कहिए, छात्र कहिए। तो महादेव को कहना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, चेला हैं, हम पर दया कर दीजिए। अब जिस जुबान में कहनी है, मन ही मन कहना है। साहब ने तो इतना आसान कर दिया है कि कोई मेहनतें नहीं करनी है। यही एक विधा है जहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 सूत्र दिखते हैं कि किए जा रहे हैं, पर वो किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसका विज्ञान ही ऐसा है
वो प्रेम पर आधारित है, हमारे आपके स्नेह पर, हमारे आपके प्यार पर आधारित है। जिसको अपना समझिएगा, जिससे प्रेम होगा उसी को ना अपना समझिएगा, जिसको अपना समझिएगा उससे प्रेम हो जाएगा। सीधा चाहे समान हो या इंसान हो, आदमी हो, उसमें आदमी से आदमी मत समझिएगा। आदमी मतलब दोनों आते हैं, स्त्री और पुरुष। इंसान मतलब दोनों आते हैं, स्त्री और पुरुष, औरत और मर्द दोनों ही उसमें रहते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि साहब ने दिल से दिल को जोड़ने की बात कही है, साहब ने संबंध बनाने की बात कही है। संबंध बनाइए अपने गुरु से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। इतना कर लीजिएगा, सारा काम हो जाएगा। जिससे हमको और आपको प्रेम हो जाता है, उसकी बड़ाई तो हम आप अपने कर लेते हैं। 2 दिन पहले किसी की शादी हुई रहती है, जब वो लड़की अपने मायके लौटती है 3 दिन बाद, तो तुरंत पति का बड़ाई करने लगती है। सोच लीजिए, संबंध बन गया है। दूसरा सूत्र क्या है? अपने गुरु की प्रशंसा करना, दूसरों को बताना कि शिव मेरे गुरु हैं। उनको गुरु बनाने के बाद क्या क्या बदलाव आया है बताना, कि आप भी गुरु बनाइए, आपके जीवन में भी अच्छे बदलाव आ सकते हैं, आते हैं। तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। साहब ने कहा कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए। महादेव की तस्वीर को ध्यान में लाइए, मूर्ति को ध्यान में लाइए, कुछ भी ध्यान में आता है महादेव का, तो ध्यान में ला करके बस नमः शिवाय से उनको प्रणाम करना है। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। तो यही 3 काम करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो मतलब कोई ऐसा भी टास्क नहीं है जिसको किया ना जा सके। हम आप जानते हैं उस शिव के बारे में, साहब कहते हैं ना, शिव जैसे चंद्रा मामा सबके मामा, वैसे शिव घर घर के बाबा। हमारे आपके घर में शिव हैं, उनको जो घर में रखे हैं उनको बस निकाल के दिल में रख लेना है। घर में कोना दे देते हैं, लो एक कोना दे देते हैं या वो रूम दे देते हैं, गोसाई का रूम, पूजा का रूम, बस उसी रूम से, उसी कमरे से, उसी दरवाजे से निकाल करके अपने दिल में रख लेना है, अपने मन में रखना है। तो साहब ने यही कहा, इसी को करना है। यही हम लोग नहीं करते। डर से तो करते हैं, पर डर से प्यार नहीं किया जा सकता ना। प्यार हो जाएगा तो आपको भले डर लगेगा कि उसकी इज्जत न खराब हो जाए। आप जिससे जुड़े रहते हैं उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, पर ये प्यार होने के बाद की स्थिति है। ऐसे तुलसीदास ने कहा है कि भय भी न हो न प्रीति, मतलब अगर भय नहीं है तो प्रीत मतलब प्रेम नहीं होगा। तो साहब ने इसको उलट कर दिया कि आप पहले प्रेम कर लीजिए, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा का डर तो आपको अपने आप हो जाएगा। आप ये चिंतित हो जाइएगा कि भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे साहब दीदी की बदनामी हो, महादेव की बदनामी हो, अपने गुरु की बदनामी हो। तो बस इसी को ध्यान में रखना है। सारा अध्यात्म इसी के चारों ओर घूमता है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस हम आप ये सोचे कि महादेव मेरे गुरु है, बस सारा चीज यही है। बस यही सोचना है कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। उनकी दया ही बुद्धि है, उनकी दया ही ज्ञान है। देखिए ना, हम लोग जानते हैं ना रावण के बारे में कि उसने महादेव से सब कुछ मांग लिया। महादेव कहा जाता है, जो कहानियां कहती हैं कि महादेव ने अपने लिए शहर बनवाया, नगरी बनवाई, सोने की लंका बनवाई। उन्होंने कहा कि ले लो, मांग लिए रावण। न महादेव ने कहा तथास्तु। रावण ने त्रैलोकी की शक्ति मांग ली, मतलब तीनों लोगों की शक्ति मांगी। महादेव ने कहा तथास्तु, मतलब ठीक है ले जाओ। पर रावण ने ज्ञान नहीं मांगा, समझ नहीं मांगी, बुद्धि नहीं मांगी, और देखिए रावण ने सीता का हरण कर लिया। और आज भी हम हजारों हजार साल पहले की ये घटना है, ये कहानी है। आज भी हर साल हम आप रावण को जलाते हैं। किस लिए जलाते हैं? कि उन्होंने एक स्त्री का हरण कर लिया, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। जब बुद्धि रहती, ज्ञान रहती तो ऐसा नहीं करते। आदमी ज्ञान के लिए सबसे पहले आदमी को सोचना चाहिए, समझ के लिए सोचना चाहिए। तो साहब ने कहा कि शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, वो गुरुओं के गुरु हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। जगत में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। समझिए, आपके गांव में, आपके इस छोटे से पंचायत में या परिषद में जो सबसे अच्छा स्कूल होगा सिकंदरा का या यहाँ का, आप सोचते होंगे कि मेरे बच्चे उसमें पढ़ें। तो वैसे ही शिव से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो साहब ने इसके लिए
आसान सा 3 रास्ता बताया जो हम आप जानते हैं। 3 रास्ते क्या है, उसी 3 सूत्रों को करते हुए तो हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, इसके अलावा तो इकट्ठा नहीं हुए हैं। और साहब हैं, साहब धरती पर है, दीदी माँ है, हमको और आपको शिव की ओर ले चलने के लिए उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर। तो साहब दीदी को पकड़े पकड़े चल रहा है शिव की ओर। वो कहीं नहीं ले जा रहे हैं आपको, शिव की ओर ले जा रहे हैं। हम आपको दुकान ले जा सकते हैं, हाट ले जा सकते हैं, कहीं और ले जा सकते हैं, तो साहब और दीदी में आपको मात्र शिव की ओर ले जाएंगे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम आप शिव की ओर चले, ये पूरी सृष्टि शिव की परिधि में रहे, उनकी दया की परिधि में रहे, उनका एकमात्र काम यही है। तो यही करते रहना, बस महादेव को पकड़े रहना है। हम हमेशा कहते हैं कि अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए, 3 कोनियां समझते हैं ना, उसके एक कोना पे महादेव का रख दीजिए, एक कोना जो ऊपर का कोना है अपने गुरु को दे दीजिए, उसके नीचे साहब और दीदी को बैठा दीजिए, बाकी भूल जाइए, फिर कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हाँ जगत है, जगत में अपना काम करिए और महादेव का काम करते चलिए। जो साहब कह रहे हैं, जो दीदी माँ कह रही है, करते चलिए। शिव शिष बनिए और शिव शिष बनाइए। बस यही एक छोटा सा काम है, लगता है कि काम है, ये भी काम नहीं है। सोच सकते हैं कि घर से निकल रहा है, आपको निकलने की भी आवश्यकता नहीं है। कोरोना जब आया था 4 साल पहले, तो हम आप कहाँ घर से निकले थे? तो क्या महादेव छूट गए हमसे और आपसे? नहीं छूटते। जब मन से पकड़ लीजिएगा तो वो नहीं छूटेंगे, जब दिल से पकड़ लीजिएगा कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, तो वो नहीं छूटेंगे। और ये दुनिया है, चीजें आती जाती रहती है, कई बार मन भ्रमित हो सकता है, इधर उधर भटक जाता है, पर जिससे आप प्रेम करते हैं उसको नहीं छोड़ते हैं। बच्चों से प्रेम होता है, हम आप लाख विपत्ति आए बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, अपनों को नहीं छोड़ते हैं। पर महादेव के बारे में तो कुछ भी घर में अगर हो जाए हम कहीं, तो महादेव को छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होगा बताइए? आप ऐसा कोई भी घर ढूंढ लाइए जहाँ कोई परेशानी ना हो। उनको पकड़े रहिएगा तो परेशानी कम होगी, महादेव को पकड़े रहिएगा तो जगत में, दुनिया में परेशानी कम होगी। महादेव को छोड़िएगा तो परेशानी बढ़ सकती है, पकड़ने पे कम होगी, ये तो जरूर है कि शिव को अगर पकड़ लीजिएगा, गुरु को पकड़ लीजिएगा तो परेशानी कम हो जाएगी। पर अगर छोड़ दीजिएगा, छोड़ के चलिएगा तो परेशानी आपकी कम तो नहीं होगी और बढ़ ही सकती है। इसका अंदाज तो है हम लोगों को, आप लोगों को भी होगा, करके देख लीजिए। अच्छा ये बोल रही मुझे लगा तो बस महादेव की दया के आश्रय में रहना है, अपने गुरु की दया के आश्रय में रहना है, साहब दीदी के आशीर्वाद के साथ रहना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई बात मतलब बस ये आपके अंदर की चीज है, आपकी अपनी चीज है, कोई बाहर से नहीं लेना है, आपको उधार खरीद कर नहीं लाना है, दुकान से खरीद कर नहीं लाना है, ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है। ये वो हमारे आपके बाबा हैं, घर घर के बाबा हैं। तो साहब कहते हैं ना कि बाबा की संपत्ति में तो सबका अधिकार है भाई, तो उससे सब कुछ ले रहे हैं, ज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो उनको बस अपना समझिए। साहब ने कहा, इसके लिए तरीका बता दिया कि कैसे शिव को गुरु बनाया जाए। वो सब कुछ है, महादेव है, गौरी शंकर, हम आप लिखते हैं ना तीज में, महिलाएं ज्यादा तीज करती है ना, गौरी शंकर लिखते हैं हम आप। महाकाल है, महामृत्युंजय है, क्या नहीं, औढ़रदानी है, आशुतोष है, शंकर है, शिव है, जो हमेशा कल्याण करते हैं दूसरों का। तो जो आदमी आपका कभी अकल्याण सोचे वो कैसे आपका अपना नहीं हो सकता? आप सोचिए, अकल्याण का अर्थ है जो आपका अच्छा नहीं सोचे। तो शिव ऐसे है, शिव तो ये परमात्मा है, ये धरती उनकी है, वो हमारा आपका कल्याण ही करते हैं, अकल्याण तो करते नहीं है, अमंगल तो करते नहीं है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है जो आपका कल्याण करे, जो आपका मंगल करे। वहाँ अमंगल या अकल्याण जैसा तो कुछ भी नहीं है कि जो आपका अच्छा नहीं चाहे, वो आपका बेहतर ही चाहते। वो शिव है, वो हम आप उनकी रचना है। तो जो उन्होंने हमको और आपको बनाया है, तो जो बनाया है, जो दिया है, उसको लौटा देना है। अपने रूप में धरती पर भेजा है, वही परमात्मा, वही शिव जीव के रूप में हमको और आपको धरती पर भेजता है, वही वापस बुलाता है। तो वापसी की यात्रा थोड़ी कठिन है, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। शिव जैसा गुरु हमारे आपके पास उपलब्ध है। महादेव महादेव करते रहिए और साहब दीदी के साथ चलते रहिए। शिष्यता और दीक्षा में क्या अंतर?
देखिए, शिष्यता और दीक्षा में आप कोई अंतर नहीं है, थोड़ा समझने का है फिर है, क्योंकि दीक्षा जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि स्कूल कॉलेज में नाम लिखाने को दीक्षा बोलते हैं। तो दीक्षा का पता शुरू करना, वो जब भी होगा, दीक्षा शब्द जब भी आएगा तो वो ज्ञान के संदर्भ में आएगा, नॉलेज के संदर्भ में आएगा, बुद्धि के संदर्भ में आएगा। तो शिष्यता और दीक्षा में कोई फर्क नहीं। जैसे हम आप समझ, जैसे किसी ने बताया हमको, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो शिव के गुरु मान ला, हमारे गुरु शिव थी, जैसे किसी ने बताया आपको, और हमारा मन चाहे बोली नहीं सही, हम उस दिशा में चलने लगे, वही दीक्षा है, वही शिव की शिष्यता है। हाँ, इस विचार का एक बने रहना, ये बात हमारे आपके दिल में बनी रहे, इसके लिए गुरु की दया चाहिए, इसके लिए साहब दीदी का आशीर्वाद चाहिए। गुरु शिष्य को भोग एवं मोक्ष के अभिन्न रूप से जाता है। गुरु भोग और मोक्ष दोनों देते हैं, और वो तो जगत गुरु है, क्या नहीं दे देंगे हमको और आपको, वो सब कुछ देते हैं। ठेठ भाषा में समझिए इसको, वो सब कुछ देते हैं हमको, आपको घर द्वार बाल बच्चा सब देते हैं, पैसा कौड़ी। किसी से लड़ के आ गए, वो सोच लेते हैं कि उससे लड़ लिए, तो महादेव सोचता है कि चलो भाई लड़ लिए, ठीक है कि क्या नहीं करता है महादेव हमारे आपके लिए। कम से कम हमारा आपका भरोसा तो बना है उस पर। हाँ, तो वो हमको आपको सब कुछ देते हैं, आप जो भी सोच सकते हैं, एक मानवीय रूप से, एक इंसानियत के तौर पे, एक आदमी के तौर पे। हाँ, किसी को सोचेगा कि गोली मार के आ जाए, किसी को तंग करके आ जाए, तो ये बात उचित नहीं है। एक मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे हम आप जो चाहते हैं वो परमात्मा हमको और आपको देता है। वो गुरु शिव अगर आप जुड़े हैं तो हमको और आपको देता है। वो हमारा आपका जगत भी ठीक करते हैं, हमारा आपका अध्यात्म भी ठीक करते हैं, मोक्ष भी देते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है एक जगह पे मन का घूमना। किस जगह पे मन का घूमना? मतलब जहाँ ईश्वर के इर्द गिर्द मन का, परमात्मा के इर्द गिर्द मन का घूमना। तो साहब ने हमको और आपको तो जीते जी शिव दे दिया है, इसके लिए मरने की क्या जरूरत है। साहब ने कहा है शिव के शिष्यों को मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष तो हम लोग चवैनी की तरह बांटते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मन का मुक्त होना। तो हम आप जैसे शिव शिष्य होते हैं, बोलिए में कहीं नहीं हो जाए, तुरंत मन विचार बदल जाता है कि नहीं, लाख समस्याएं आ जाती है, तो भी हम लोग सोचते हैं कि साहब दीदी साथे हैं ना, महादेव साथे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और गुरु चर्चा के माध्यम से हमारा आपका मन उस ओर लगा रहता है। जितनी देर हम आप चर्चा करते हैं या चर्चा सुन रहे हैं, तो मन तो गुरु के इर्द गिर्द रहता है ना, शिव की परिधि में तो रहता ही है, आंशिक रूप से ही रहता तो है, यही ना मोक्ष हुआ। तो शिव के शिष्य इसकी चिंता नहीं करते। साहब ने कहा है कि शिव के शिष्य मोक्ष को चवैनी की तरफ बांटते हैं, तो इसके लिए टेंशन क्या लेना है। शिव व्यक्ति के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। देखिए, ये साहब की लाइन है, थोड़ा समझना, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। कि मतलब हम आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, शरीर में चोट लगती है, मान लीजिए चलते चलते गिर गए, चोट लग गई तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। पर मन में अगर कोई दिक्कत आ गई, दिमाग में दिक्कत आ गई तो उसका इलाज है, उसके डॉक्टर है भाई, दिमाग के डॉक्टर हैं। मन में अगर कोई दिक्कत आ गई, आपकी चेतना में, अगर आपकी आत्मा में कोई परेशानी है, उसका डॉक्टर बस शिव है। ठेठ भाषा में समझिए इसको। साहब की लाइन है, थोड़ी कठिन है, इसलिए मैं इनकी ओर देख रही थी, मतलब ये संगोष्ठी का सवाल है ये, तो ये थोड़ा अलग टुकड़े टुकड़े करके समझिएगा, समझ जाइएगा। तो हमारे आपके मन में, हमारे आपके मन के चिकित्सक है शिव, मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर। जैसे हमारे आपके मन में कई सारी बुराइयां रहती हैं, कई सारी संकीर्णताएं रहती हैं, उसको समाज दूर कर नहीं पा रहा, देश का कानून दूर नहीं कर पा रहा, वो शिव की दया से दूर होगा, साहब दीदी के आशीर्वाद से दूर होगा। तो वही है कि गुरु शिष्य के मन के परिमार्जन के चिकित्सक है। परिमार्जन करना मतलब उसका अच्छा करना, उसको बेहतर करना और उसको ठीक करना। गुरु कार्य के लिए पद प्रतिष्ठा जरूरी है क्या? देखिए भाई, गुरु कार्य के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, बस आपका मन जरूरी है। आपको शिव शिष्य बनना है कि नहीं बनना है। गुरु कार्य के लिए न किसी पद की आवश्यकता है, न पैसा की आवश्यकता। हाँ, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अब ये बेचारा माइक,
आपके लिए जो आप बैठे हैं, कारपेट जो ये मंच बना है, इसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है तो मिल करके लोग कर लेते हैं। वो भी उतना ही करिए जितने में खर्च हो जाए। महादेव के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा अगर बच जाएगा तो वो सिरदर्द है हमारे आपके लिए। बचपन से हमने यही देखा है, आपको भी यही राय देंगे। और किसी पद पर ले करके क्या करेंगे आप पद प्रतिष्ठा, वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री या कोई भी पद वाले लोग रहे या कोई भी अमीर आदमी रहे, लेकिन जाना तो सबको शिव के पास ही है ना। कहा जाता है कफन में जेब नहीं होती है। हम आप जब जाएंगे, कोई भी जाएगा, हम ही अगर जाएंगे तो हमारे कफन पर लिखा नहीं रहेगा फलना है हम, हमारा कृत्य बोलता है। साहब ने कहा है ना कि आपका आचरण बोलता है कि आप कैसे हैं। पद लेकर के क्या कीजिएगा, प्रतिष्ठा लेकर के क्या कीजिए, लेना है तो शिव लीजिए ना। साहब दीदी दे रहे हैं, दीदी माँ और साहब यही बैठे हैं हमको और आपको शिव देने के लिए। पद आप लीजिएगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, पर शिव आपके हैं, आपके रहेंगे। साहब दीदी आपके हैं, आपके रहेंगे। साहब लिखे आओ चले शिव की ओर में कि जो व्यक्ति की धन है वो शिव का शिष्य कदापि नहीं होंगे। देखिए कृतज्ञता आप समझ, एहसान फरामोश नहीं बोलते, कोई एहसान नहीं मानता है। उसको विपत्ति में उनको बहुत कष्ट में था, उसको मदद किए, पर देखिए ना एहसान नहीं मानता। हम लोग आपस में बात करते हैं कि नहीं, तो वही है शिव का शिष्य, वही हो सकता है जो एहसान माने, मन उसका झुका रहे कि अरे आपने मेरी मदद की है, उसका मन इस बात को पकड़े। जगत में भी यही नियम है, आप किसी की मदद करिए और कोई आपको भूल जाए, इतना बड़ा एहसानमंद तो कोई हो ही नहीं सकता। आप झुकेंगे, आपका मन झुकेगा, वही शिव की शिष्यता है। यही है एहसानमंद होना, मतलब किसी ने आपको आपकी मदद कर दी। साहब दीदी के प्रति हमको और आपको एहसानमंद होना होगा। हमको और आपको जानता कौन था? आप इतने लोग बैठे हैं, हम हैं कौन हमारी बात सुनने के लिए? बताइए। हमको आप लोगों का एहसानमंद होना होगा कि आप इतनी दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं मेरी बात सुनने के लिए, उस महादेव और साहब दीदी की बात सुनने के लिए। हम सभी को एहसानमंद होना चाहिए कि महादेव ने क्या किया हमारे आपके लिए, उस साहब और दीदी ने क्या दिया है हमको और आपको। लोग कुछ देता है, लोग कपड़े देता है, मकान देता है, भोजन देता है। साहब ने हमको और आपको शिव दिया है, दीदी माँ ने हमको और आपको शिव दिया है। इससे बड़ी कुछ बात ही नहीं हो सकती। तो अपना अब साहब दीदी का जो एहसान है हमारे आपके ऊपर, इस पूरी मानवता पर, पूरी इंसानियत पर, सृष्टि पर कोई नहीं चुका सकता है। चुका सकते हैं तो दूसरों को प्रेरित कर दीजिए कि शिव के शिष्य बन जाइए। यही एकमात्र तरीका है साहब दीदी के एहसान को चुकाने का, कि निस्वार्थ भाव से लोगों को शिव की ओर चला दे, लोगों को उनकी ओर चला दे कि आप जाइए साहब के साथ, साहब के मन को टटोलिए, साहब के मन के तार को झकझोलिए जो आपको शिव की ओर ले जाए। एहसान चुकाने का यही एक माध्यम है कि लोगों को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मन से 3 सूत्र करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। दूसरा सूत्र मन से कैसे करिएगा, समझ में नहीं आ रहा। मन से 3 सूत्र करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, पर दूसरा सूत्र करने के लिए तो भाई किसी को समझाना होगा ना। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने महादेव और साहब दीदी को मन से चाहा। साहब ने कहा है कि यार तुम भरोसा मत करो, मुझ पर विश्वास मत करो, शिव पर भरोसा मत करो, अश्रद्धा रखो, फिर भी उसकी ओर चलो, वो तुम्हारे साथ चलेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। तो यहाँ तो कुछ भी, मतलब कुछ भी आवश्यक नहीं है, बस आप खड़े रहिए ना। हाँ, जिस नियत से वो खड़े हैं उनका 1% भी, 1% भी हम आप खड़े हो जाए। साहब की नियत और दीदी माँ की जो नियत है महादेव का काम करने के लिए, उस नियत से खड़े हो जाइए ना। उस नियत से 3 सूत्र करिए। पहले दया मांगिए कि सरकार आपका चेला हो जाए फलाना आदमी, तो दया हम आप मांगते हैं घर द्वार के लिए, बाल बच्चे के लिए, ये भी मांगिए। साहब ने इसकी छूट दी है कि तुम दया अपने लिए भी मांगो, पर कब तक? अरे भाई, जानवर का भी पेट भर जाता है तो वो मुंह घुमा लेता है, हम आप तो इंसान हैं। तभी तो दूसरों के लिए मांगिए कि सरकार फलाना आपका चेला हो जाए। लोगों को प्रेरित करिए। महादेव का काम, शिव की बात लोगों से इसलिए करिए कि वो शिव का शिष्य हो जाए। शिव की बात लोगों से इसलिए करिए कि वो साहब दीदी का संकल्प है। वो शिव की बात तो हम आप अपने लिए करते हैं। सम्मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रणाम मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, तो ये क्या ऐसी
कैसा काम हुआ, ये कैसा मन से हुआ। नमः शिवाय भी साहब ने छूट दे रखी है, साहब ने कहा है कि नमः शिवाय करिए, करने से आपके लौकिक कष्ट कम होंगे। तो इन चीजों को साहब के हिसाब से करने की कोशिश करिए, दीदी माँ के हिसाब से करने की कोशिश कीजिए, परिणाम आ जाएगा। परिणाम नहीं आएगा तो ऐसा